दया। दया एक ईश्वरीय गुण है। यह मनुष्य के हृदय तल में स्वतः ही उत्पन्न होती है। जिसके हृदय में दया उत्पन्न होती है और जो उस दया को प्राप्त करता है, दोनों ही असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर भी रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष गुणहीन प्राणियों पर भी निस्वार्थ भाव से दया करते हैं। दया मनुष्य जाति को दिया गया एक ऐसा गुण है जो किसी वरदान से कम नहीं है। हम जिस प्रकार से कष्ट आने पर जगत के दूसरे प्राणियों से सहयोग और दया की अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार के असंख्य प्राणी यही उम्मीद लगाए ईश्वर से सहयोग की प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर भी मात्र उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। भगवान की भव्य भक्ति का आश्रय लेकर ही उसकी दया प्राप्त करने से मनुष्य जन्म सार्थक होगा। दया। जो दूसरों पर दया करते हैं उन्हें ईश्वर कृपा और भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मैं एक समय में सभी की मदद नहीं कर सकता, इसलिए जगत के कष्ट दूर करने के लिए सज्जन पुरुष हर समय उपस्थित रहते हैं। वे मेरे प्रतिनिधि हैं। भूलोक में उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों के लिए उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य को दया के दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिखावा पीड़ित प्राणी के कष्टों और समस्याओं को और बढ़ा देता है। किसी भी धर्म का मूल दया ही है। दया विहीन धर्म धर्म नहीं अधर्म है और ऐसे लोग पथभ्रष्ट हैं। दया के महत्व को प्रतिपादित करते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एक राजा को दयालु और दानवीर कहलाने का बड़ा शौक था। दूसरों के मुख से आत्म प्रशंसा सुनने की उसकी ललक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह प्रतिदिन यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई ना कोई अनोखा कार्य करता रहता था। एक दिन राजा नगर की सैर को जा रहा था, तभी वहां से एक बहेलिया बंद पिंजरे में पंछियों को लेकर गुजर रहा था। राजा ने उस बहेलिये को बुलाया और सभी पक्षियों का मूल्य पूछा। बहेलिये ने मूल्य बताया तो राजा ने सब पक्षियों को खरीद लिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी सराहना की। इससे राजा बहुत खुश हुआ। उस दिन बहेलिये को पक्षी बेचकर काफी धन प्राप्त हुआ। अब वह बहेलिया प्रतिदिन उसी समय वहां से गुजरने लगा जब राजा नगर की सैर करने जाता था। प्रशंसा का गुलाम राजा भी प्रतिदिन उसी बहेलिये से पक्षी खरीदकर उड़ा देता। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। आत्म प्रशंसा और यश कामना के आनंद में डूबा राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाया। इसी बीच एक मनीषी का उस राज्य में आगमन हुआ। जब उसके सामने राजा यह मूर्खता की तो वह बहुत दुखी हुए। महात्मा ने राजा को समझाया, हे राजन, आपको मालूम भी है आपकी झूठी यश कामना इन निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ती है।
बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलिये पैदा हो गए। ये लालची बहेलिये प्रातःकाल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं कितने निरीह पक्षियों को परेशान करते होंगे। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते होंगे। यदि आप इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा के सामने पश्चाताप व्यक्त किया और यश कामना की आकांक्षा छोड़कर वास्तविक दया धर्म के पालन की रीति और नीति अपनाई। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दूसरे ही दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डलवा दिया और पूरे राज्य में पक्षियों के वध पर सख्त सजा का ऐलान करवा दिया। इसके बाद राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। सभी जीवों पर दया का भाव राज्य में प्रचारित किया जाने लगा और राजा की ख्याति दिनों दिन चारों तरफ फैलने लगी। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में स्नेह और भक्ति भाव रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, ईश्वर पर आस्था बनाए रखिए। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।